भैया देखो मैं आ गया। मेरा छोटा भाई यहाँ। मैडम अरे मैडम सुनिए, एक दिन के लिए मेरी पत्नी बन जाइए। देखिए गांव से मेरा छोटा भाई आ रहा है, आप उसके सामने ना उसकी भाभी बनने का नाटक कर लीजिए, वरना मेरा परिवार बिखर जाएगा। प्लीज मैडम मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। नमस्ते भैया। खुश रहा भाई। भैया ये चौकीदार का ड्रेस काहे पहने हैं? चौकीदार है क्या? अरे तू भी धोखा खा गया? तुझे लगता है तेरा भाई चौकीदार होगा? अरे तेरा भाई एक अफसर है, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी करता है, मैं क्या चौकीदार बनूंगा? अरे वो दरअसल मेरे घर का जो चौकीदार है ना वो छुट्टी पर है, तो उसके लिए मैंने नई ड्रेस ऑर्डर करी थी, तो बस मैं वही पहन के देख रहा था कि उसकी फिट आ जाएगी कि नहीं। और मेरी कद काठी का है ना, तो बस इसलिए मैंने पहन ली। और इतने में तू आ गया गाँव से और तूने मुझे चौकीदारी समझ लिया। क्या तू भी राहुल? चलिए वो ये भाभी हैं जिनसे आप शादी किए हैं वही हैं क्या? हाँ राहुल, यही है तेरी शहरी भाभी जिनसे तू अभी तक मिला। मिल लेता हूँ। नमस्ते। इट्स ओके, दूर रहो। क्या हुआ भैया? हम देवर हैं आपके, पहचानती नहीं होंगी ना। देवर है, छोटा देवर। बताइए हमारे बारे में। हाँ मैंने बता रखा है तेरी भाभी को तेरे बारे में। तू क्यों चिंता कर रहा है? वो पहली बार मिल रही है ना, इसलिए अनकंफर्टेबल सा फील कर रही है। तू ये बता ना भाई, तू ये छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ अचानक से बिना बताए क्यों आ गया मुझसे मिलने के लिए? कम से कम आने से पहले खबर तो कर देता। अब एक भाई से भाई मिलने आएगा, बता कर मिलने आएगा? गांव से शहर इसलिए आए हैं क्योंकि माँ बाबूजी को आपके बारे में चिंता हो रही थी। एक तो बिना बताए आपने शादी कर ली और ऊपर से हमसे बात भी नहीं करते हैं। क्या हो गया है? भुला गए हैं क्या हम लोगों को? आपको चिंता ही नहीं लगी रहती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है राहुल, तेरी भाभी। एक मिनट भैया, ये भाभी ने पहना क्या है? साड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिए हैं क्या? क्या है भाभी जी ये? हैं? हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं पहना जाता। आपने बताया नहीं? राहुल तू देख रहा है ना कि तेरी ये भाभी शहर से बिलोंग करती हैं, यहीं पैदा हुई हैं, यहीं के तौर तरीकों से जीती तो है। संस्कार भी होता है ना। संस्कार भुलवा दिए हैं। माँ बाबूजी को पता चलेगा ना तो आपको भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे अगर बताएंगे ये सब की पहनती हैं तो। देखिए भाभी जी, हमारे घर पर ना संस्कारी से रहना पड़ता है, साड़ी ओड़ी पहनना पड़ता है। अब से ना आप साड़ी जाइए बदल के आइए, साड़ी पहन लीजिए। राहुल क्यों अपनी भाभी से बहस कर रहा है तू? हैं? बड़ी है ना तेरे से? तुझे किसने कहा इनको ज्ञान देने के लिए? जब उसके पति को दिक्कत नहीं है तो देवर को क्या दिक्कत है? भाभी तेरे जैसे कपड़े पहन रही है, तू उनको पहने दे, तू उनको छोड़, है ना? और तुम जा रही थी ना, तुम जाओ, बाद में इससे मिल लेना। जाओ जाओ। अरे गांव से शहर आए हैं भाभी से मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। कहाँ जा रही है भाभी? देखिए भाभी, आपको जो भी जरूरी काम होगा ना बाद में कर लीजिएगा, अभी हमसे मिल लीजिए। हम अपने बारे में बताते हैं, अपने माँ बाबूजी के बारे में बताते हैं। भैया तो आपको वो कुछ बताए नहीं होंगे, ये सरकारी नौकरी करने वाले हैं ना, तो दफ्तर में बिजी रहते होंगे। हाँ ये साड़ी अम्मा साड़ी दी है, लीजिए, ये पहन कर आ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप पर, ये शगुन के तौर पर है। दूर रहो। डिस्कस्टिंग। अभी ये बहुत हो रहा है। इस साड़ी के बारे में आप जानती नहीं हैं। हमारे गांव में यही पहना जाता है, ये ऐसे नहीं पहना जाता। ये पहनने से ना इज्जत बढ़ जाती है, मान मर्यादा होता है गांव में। भैया का कुछ खाए नहीं है, पढ़ी लिखी है ना भाभी, तो इतना तो सोचना चाहिए ना। हमारे भैया से अब शादी किए हैं ना, तो गांव के संस्कार से ही रहना पड़ेगा। सुनो, मेरी कैब आ रही है, मैं निकल गई। भाभी भैया एक बात पूछूंगा, सच सच बताइएगा। भाभी की सोच नहीं मिल रही है हम लोगों से। कौन सी बिरादरी के हैं भाभी? हैं? हमारे बिरादरी की है, इनकी तो सोच सबसे मिल ही नहीं रही है। बताइए भाभी जी, आपका पूरा नाम क्या है? हर्षिता श्रीवास्तव। हर्षिता दुबे। दोनों अलग अलग बता रहे हैं। क्या है ये सब? दूसरी बिरादरी में शादी करती है ना। अब हमको सब समझ में आ गया कि भाभी का बिरादरी हमारी नहीं है। भैया एक बार भी समाज के बारे में नहीं सोचे? पता लगेगा तो थू होगी। माँ बाबू जी सर नीचा करके ऐसे घूमेंगे। अपमान कर दिए आप जानते हैं ना कि हमारी शादी दूसरे बिरादरी में नहीं होती है। भैया हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो हम अपने ही बिरादरी में शादी करेंगे, ना कि किसी भी बिरादरी में शादी करेंगे। समझ में आ रहा है भैया? हम आपसे छोटे हैं तो हम कहाँ सीखेंगे?
आपसे ही सीखेंगे कि दूसरे बिरादरी में शादी कर लो। अरे भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। गांव मोहल्ले में समाज में पता लगेगा तो क्या होगा, हमारी इज्जत चली जाएगी हैं। और ऊपर से तो दूसरी बिरादरी में शादी कर ली है, इनकी सोच हमसे मिल ही नहीं रही है। देखिए ये कपड़े देखिए, अरे नंगी एकदम घूम रही है, बोलते हुए भी शर्म आ रही है हमें। आपको संस्कार है कि नहीं? अब जाके पहन कर आइए, तो ये साड़ी लीजिए पहन कर आइए, जाइए जल्दी, अभी अभी हम आपको लेके चले। बस बहुत हो गया। अरे मैं कितनी देर से सुने जा रही हूँ, तुम बहुत बक 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 करे जा रहे हो मेरे बारे में। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? हाँ, और तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे इसे? हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो आखिर? सुनो, मैं तुम्हारी कोई भाभी वाभी नहीं हूँ, समझ में आई बात? मैं यहाँ की मालकिन हूँ। एक घर देख रहे हो ना पीछे, ये मेरा घर है। और तुम्हारा भाई कोई मालिक वालिक नहीं है, यहाँ पे 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है। और तुम्हारा भाई तुमसे क्यों झूठ बोल रहा है ये मुझे नहीं पता, पर ये झूठ बोल रहा है, इसको समझा लो और तुम उसको सच्चाई बताओ। बहुत देर से सुने जा रही हूँ, तुम दोनों बकवास किए जा रहे हो। अब तो मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कोई मजबूरी होगी, इसकी मदद कर देती हूँ, पर ये थोड़ी ना पता था कि मेरे घर के सामने खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती होगी। और कुछ भी मत बोला करो मेरे बारे में, समझ में आई बात? छोटे कपड़े, ये वो, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है इतनी देर से। और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, हो कौन तुम? अब बोलो ना कुछ। भैया क्या बोल रही हैं ये? आप हम सबको पागल बनाते हुए आ रहे हैं, अभी भी पागल बना रहे थे, धोखा दे रहे हैं हमें। एक तो बात नहीं करते, ऊपर से बातें भी छिपाने सीख लिया। हाँ तो और क्या करता फिर? क्या करता? और अगर झूठ नहीं बोलता तो? सच्चाई सुनना चाहता है? सुन, तेरी भाभी शादी की पहली रात ही मुझे छोड़कर चली गई थी अपने आशिक के साथ। लिया मैंने बहुत गलत फैसला लिया कि मैंने भागकर शादी कर ली। माँ बाप को नहीं बताया इस बारे में। शहर में आके अफसर तो लग गया, सोचा कि बहुत दिमाग आ गया मुझ में। जो लड़की मेरे पैसों को देखकर मुझ पर लट्टू हो गई, सोचा कि मुझसे प्यार करती है, कर ली उससे शादी एक ही रात में, बिना तुम सबको बताए। और अंजाम भी भुगता, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा कि वो अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे लूटना चाहती थी। मेरे पास जो पैसा था, जो भी प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ उसने लूट लिया और मुझे खाली करके चली गई। मुझे जेल के चक्कर भी काटने पड़ गए, क्योंकि उसने मुझ पर आरोप लगा दिए झूठे कि मैंने उसके साथ गलत करने की कोशिश करी। फिर जब जेल गया तो पहले तो मेरी सरकारी नौकरी चली गई, उसके बाद कहीं भी काम करने के लायक नहीं रहा, मतलब कोई अच्छा काम नहीं कर सकता था। तो तेरे भाई को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, इज्जत से जीने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का ये काम करना पड़ा इन मैडम के। सोचा था कि गुजर बसर चलती रहेगी, तुम लोगों से तो क्या ही बात करूँगा, तुम लोग भी मेरे से नाराज़ रहोगे और बस इस तरह से तुम लोग अपनी ज़िंदगी जियोगे, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। जब सच्चाई पता लगनी होगी तब लग जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू अचानक इस तरह से गाँव से यहाँ पे आ जाएगा उठ के, और मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मैं तेरे से सच्चाई कैसे छुपाऊँ। भैया हम नाराज थे, मानते हैं, आप हमसे बिना बताए शादी किए थे, पर आप इतने दिक्कत में हैं, आपके साथ इतना कुछ हो गया, पर ये बात तो बतानी चाहिए थी। परिवार वाला अगर साथ रहेगा अभी ना आपका दिल हल्का रहेगा और मुश्किलों का सामना कर पाओगे, पर नहीं, आपको अकेले ही सारी परेशानियों से जूझनी है। क्या भैया हमें बताने के लायक भी नहीं समझे क्या कि आपका अपना परिवार है, मैं आपका अपना खून हूँ, छोटा भाई हूँ। भैया आपको पता है, आप माँ बाबा जी से दूर रहते हैं ना, पर वो हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। भले ही आप बात नहीं कर पाते उनसे, पर वो आपके हमेशा बातें करते हैं। आपको पता है ये मुसीबत के बारे में सुनते ना तो दौड़े चले आते। और कौन है वो लड़की? वो लड़की आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। हम आपके छोटे भाई खड़े हैं ना, हम बात करेंगे। एक तो लड़के ने धंधा बना के रख दिया है, शादी कर लो, तलाक कर लो, उसके बाद सारा पैसा ले लो और लड़की की ज़िंदगी खराब कर लो। चाचा जी वकील है ना, हम लड़ेंगे आपके लिए, उस लड़की को सबक सिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा। माँ बाबूजी आएंगे गांव से, माँ तो उसको छोड़ेगी नहीं, चप्पल से मारेगी लड़की को, उसके अकल ठिकाने आ जाएगी। बात कर रहे हैं भैया, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, मेरी कैब आ गई है, मुझे जाना होगा। और तुम्हारा भाई आया है, उसे पानी वानी पिला देना अंदर बैठा के हॉल में।
और सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। खैर सुनो, अगर तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही हो गई थी, तुम मेरे पापा से एक बार क्यों नहीं बात कर सकते रहे? मुझे तो अच्छे से पता है मेरे पापा की अच्छी अच्छी पहुँच है, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प कर देते, पर तुमने हेल्प मांगी ही नहीं। क्यों? और तुम्हारा भाई आया है, तुम अपने भाई से भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता फैमिली से झूठ बोलना कितनी बड़ी बात होती है? अपनी फैमिली के साथ रहो, झूठ मत बोलो उनके साथ में। वैसे भी गलती तो तुमने पहले ही इतनी बड़ी कर ली है, बिना सोचे समझे लव मैरिज करके। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं। खैर, मुझे क्या लेना देना, अंदर जाके पानी वानी पिला देना अपने भाई को। और हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत हो मेरे पापा से बात कर लेना, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ भाई, तुम अपने भाई को समझाओ कि आगे से झूठ बोलना थोड़ा कम कर दे। आज तो मैं भी फंस गई इसके झूठ में। चलो, मैं पार्टी में जा रही हूँ, लेट हो रहा है मुझे। भैया, अभी तक तो आप परिवार को कुछ बात बताने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा, परिवार सबसे आगे होता है भैया। सुख हो या दुख हो, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। आप पर कोई भी परेशानी आए ना भैया, चिंता मत करिएगा, हम माँ बाबूजी पूरा परिवार आपके साथ है। बाकी हम अभी चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया।